हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2007 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे और ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें हम 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 51 से लेकर 100 तक। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हम देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब हम देखते हैं 52 क्वेश्चन नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? ए. साइमन कमीशन का आगमन, बी. सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, सी. रॉलेट एक्ट कानून का बनना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉलेट कानून का बनना। इसी वजह से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हम देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने की व्यवस्था थी? ए. भारत छोड़ो आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम देखते हैं 54 क्वेश्चन नंबर। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए. लॉर्ड मेयो, बी. लॉर्ड लॉरेंस, सी. लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों, 54 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। 55 देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी थी? ए. पुष्कलावती और बी है एलोरा, सी. नागार्जुन कोंडा और डी है वातापी। 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, वातापी। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद से अस्तु मा सद्गमय लिया गया है? ए. सामवेद, बी. यजुर्वेद, सी. अथर्ववेद, डी. ऋग्वेद। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऋग्वेद। 57 डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? ए. राज्य हड़पने की नीति, बी. सहायक संधि, सी. कुशासन का आरोप लगाकर, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किया गया था। अब है यहाँ पर 58 क्वेश्चन नंबर। भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. हजरत मोहम्मद की मृत्यु से, बी. हजरत मोहम्मद के जन्म से, सी. हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन से और डी है हजरत मोहम्मद के प्रथम उपदेश से। दोस्तों, 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन से। नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में युद्धरत देशों में शामिल नहीं था? ए. प्रतिहार वंश, बी. राष्ट्रकूट वंश, सी. चोल वंश और डी है आपका पाल वंश। तो दोस्तों, 59 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, चोल वंश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ए. विनय पिटक, बी. मिलिंद पन्हो, सी है आपका दीपावमसा
और डी है ललित बिस्तर। 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी मिलिंद पन्हो। 61 देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए वीर सावरकर ने, बी भगत सिंह ने, सी चंद्रशेखर आज़ाद ने और डी आपका लाल हरदयाल ने। तो दोस्तों 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी चंद्रशेखर आज़ाद ने। 62 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया? ए बाल वध, बी जात पात, सी सती प्रथा और डी है बहुविवाह। तो दोस्तों 62 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जेबी कृपलानी और डी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी जेबी कृपलानी। अब हम देखते हैं 64 क्वेश्चन नंबर, ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन वापसी के संबंध में यह विचार किसका था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, सी सुभाष चंद्र बोस का और डी मोतीलाल नेहरू का। तो दोस्तों 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी सुभाष चंद्र बोस का। अब हम देखते हैं 65, रानी खेत रोग किससे संबंधित है? ए भेड़ बकरी से, बी कुक्कुट से, सी गाय भैंस से और डी है सुअर और घोड़े से। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी कुक्कुट से। रानी खेत रोग किससे संबंधित है? कुक्कुट से। यहाँ पर हम देखेंगे 66 क्वेश्चन नंबर, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट NAARM कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी करनाल में, सी गाजियाबाद में और डी आपका हिसार में। तो दोस्तों 66 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए हैदराबाद। अब हम देखते हैं 67, भोपाल गैस दुर्घटना किसके रिसाव से हुई थी? ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी मिथाइल आइसोसाइनेट और सी है क्लोरीन और डी है क्लोरोफार्म। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा 67 का वो होगा आपका बी मिथाइल आइसोसाइनेट। अब हम देखते हैं 68 क्वेश्चन नंबर, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्त, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, डी आपका कोशिका केंद्र। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे सही ऑप्शन क्या होगा, वो होगा आपका बी कोशिका भित्ति। 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है? ए आर्थिक विकास, सी आर्थिक स्थिरता, यहाँ पे हम देखेंगे ए आर्थिक विकास, बी आर्थिक स्थिरता, सी रोजगार स्तर को अधिकतम करना और डी है आपका वित्तीय संस्थाओं का नियमन। तो दोस्तों यहाँ पर 69 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी वित्तीय संस्थाओं का नियमन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है कहलाता है? ए प्रगतिशील कर, बी अनुपातिक कर, सी प्रतिगामी कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी अनुपातिक कर। क्वेश्चन नंबर 71 है, मांग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ए उत्पादन, बी आय, सी मूल्य, डी आयात। तो 71 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी आय। यहाँ पर मांग उत्पन्न करने के लिए आय आवश्यक है। अब हम देखते हैं 72,
रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस एक नगर में किया जाता है? ए दुर्गापुर, बी जमशेदपुर, सी भोपाल और डी आपका हरिद्वार। तो 72 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी भोपाल। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से लौंग का कटोरा किसे कहा जाता है? ए जंजीबार एवं पेम्बा को, बी सुमात्रा को, सी ताइवान को और डी है इंडोनेशिया के जावा द्वीप को। तो दोस्तों यहाँ पर 73 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए जंजीबार एवं पेम्बा को। अब हम देखते हैं 74 क्वेश्चन नंबर, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? ए होक्काइडो, बी शिकोकू और सी है होदोरी और डी है होन्शु। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें विशालतम द्वीप की बात हो रही है, तो इसमें जो सबसे विशालतम द्वीप है वो है होन्शु। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, होदोरी सब इन्हीं के द्वीप है, लेकिन इसमें सबसे विशाल द्वीप कौन सा है? होन्शु है। अब हम देखते हैं 75, विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19 और डी है अनुच्छेद 20। तो 75 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी पूर्व सोवियत संघ, सी फ्रांस और डी आपका कनाडा। तो 76 यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? ए 42वें, बी 44वें, सी 56वें और डी है 24वें। तो 77 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए 42वें। अब हम देखते हैं 78, सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है? ए जापान, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, डी कोरिया। तो 78 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। अब हम देखते हैं 79, सू नहर जोड़ती है ए तुरान और ओंटारिया को, बी है आपका बंगाल और त्रिपुरा को, सी सुपीरियर और मिशिगन को और डी आपका सुपीरियर और ह्यूरन को। तो दोस्तों यहाँ पर 79 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, बंगाल और त्रिपुरा को सू नहर जोड़ती है। 80 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो नदियाँ संयुक्त डेल्टा बनाती हैं? ए गोदावरी एवं कृष्णा, बी ताप्ती एवं नर्मदा, सी पेनार एवं कावेरी, डी है आपका दामोदर एवं महानदी। तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए गोदावरी एवं कृष्णा संयुक्त डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला स्थित है? ए जियालगोरा, बी जादूगोंडा झारखंड, सी बोकारो और डी है नयवेली। तो 81 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, जादूगोंडा झारखंड। अब हम देखते हैं 82 क्वेश्चन नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसको अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए ऊर्जा, बी यातायात, सी शिक्षा, डी बीमा। तो 82 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यातायात। अब हम देखते हैं 83 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा है? ए बैंक ओवरड्राफ्ट, बी व्यापारिक ऋण, सी राष्ट्रीय बचत पत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं 84, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है टिश्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से, डी विटामिन से। तो दोस्तों यहाँ पर
84 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, प्रोटीन से। टिश्यू जो होते हैं शरीर में वो उनका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। अब हम देखते हैं 85, निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है ए रेटिना के पीछे, बी रेटिना पर, सी रेटिना के आगे और डी कहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 85 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, रेटिना के आगे। यहाँ पर निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति रेटिना के आगे होती है। अब हम देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? ए हरगोविंद खुराना को, बी हेराल्ड को, सी मेंडल को और डी है वीजमान को। तो दोस्तों 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, मेंडल को। यहाँ पर हम देखें अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? ए नीम, बी आंवला, सी यूकेलिप्टस और डी आपका बेर। तो 87 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन भी कहते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो अब हम देखते हैं 88 क्वेश्चन नंबर, कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास तिजोरी में नगद राशि हो, मात्रा से अधिक रिजर्व हो, रिजर्व बैंक की अनुमति हो, अन्य बैंकों का सहयोग हो। तो दोस्तों 88 का जो सही आंसर होगा, तो यहाँ पर 88 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, रिजर्व बैंक की अनुमति हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण किसके पास है? ए भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी सेबी और डी है स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर हम देखेंगे वो हो जाएगा आपका सी, सेबी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ए राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल, सी संसद के दोनों सदस्यों, यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा और डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का बी ऑप्शन सही होगा, विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल। अब 91 क्वेश्चन नंबर, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 15, डी प्रस्तावना में। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 15 में भारतीय सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अब हम देखते हैं 92 क्वेश्चन नंबर है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी सिक्किम और डी है उत्तर प्रदेश। तो 92 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तर जो सही हो रहा है वो डी हो रहा है। 93 देखते हैं, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ए रुद्रदामन, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी डी ऑप्शन आपका है। 93 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, रुद्रदामन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। 94 है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? ए दास प्रथा, बी जमींदारी, सी राजतंत्र और डी है रंग भेद। तो 94 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, दास प्रथा। अब हम देखते हैं 95, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ए स्मिता पाटिल, बी नरगिस दत्त, सी मीना कुमारी और डी है आपका मधुबाला। तो 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी नरगिस दत्त।
96 देते हैं, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ए द्वैतवाद, बी एकेश्वरवाद, सी विशिष्ट द्वैतवाद और डी है भक्ति। तो 96 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी विशिष्ट द्वैतवाद। अब हम देखते हैं 97, ईसाइयों में गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, बी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, सी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, डी ईसवी सन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों 97 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, भारत की चर्चित खिलाड़ी सानिया मिर्जा संबंधित हैं? एथलेटिक्स से, बैडमिंटन से, सी टेनिस से और डी महिला क्रिकेट से। तो 98 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका टेनिस से संबंधित है सानिया मिर्जा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, जादूगर खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मनाया जाता है, किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो 99 का जो सही आंसर होगा वो आप सबको पता है, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी टेनिस से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सही होगा डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के लिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।